देवी देवता साजिश के तहत बनाया गया है। राम भारत में नहीं हुआ, कृष्ण नहीं हुए, हनुमान नहीं हुए, इस सारे देवी देवता कपोल कल्पित है। ये खिस्सा कहानी है, ये साजिश के तहत इसको बनाया गया है, रचा गया है। समाज में इसको हल्ला बोला गया है, स्थापित किया गया है। इसी के आड़ में हमारे गाढ़ी कमाई समाज का लुटा रहे हैं। और पाकिस्तान बंट जाने के बाद पूरे देश में 33 करोड़ था। अब पाकिस्तान बन गया था, आज एगो पाकिस्तान में हनुमान, शिव शंकर, दुर्गा नहीं है, सब भाग करके हमारे हिस्सा में आ गया। आज पाकिस्तान में और बांग्लादेश में एको गो हनुमान, राम और शिव शंकर का वहाँ कोई नामो निशान नहीं है। लोग भाग करके हमारे ही बटा हुआ जहाँ बैकवर्ड तथा कथित कहे जाने वाले हिंदुओं के खेमा में आ गए। तो भारत की भूमि में वहां भी तो तुम था, तो वहां क्यों नहीं रहा? कि हम आह भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और कोई कत्ल करता है तो चर्चा नहीं। आज विशेष परिस्थिति बिहार के अंदर आ गई है, क्योंकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी ने जो स्टेटमेंट दिए, लगता है कि उस स्टेटमेंट से कुछ खास लोगों को कष्ट हो गया, जबकि वो मूलतः सत्य बात कहे। उनके बातों में कहीं कोई खोट नहीं है, कोई असंवैधानिक बात भी नहीं कहे। और बिहार में एक हंगामा खड़ा हो गया है। टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पत्रिकाओं में भी कि जीतन राम मांझी कुछ अपशब्द बोल दिए हैं, गाली दे दिए हैं, और इसके एवज में किसी को जीभ काट लेने की बात तो कोई नई बात तो नहीं। जीभ तो तुम आज जीतन राम मांझी को काटने का अगर कोई कहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी से इनके रामायण, मनु, स्मृति सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शूद्र अगर विद्या का उच्चारण करे तो जीभ काट लो। ये बात है। दलित पिछड़ा अगर इनके वेद का उच्चारण कर दे, मनु स्मृति का उच्चारण कर दे, विद्या पढ़ ले तो जीभ काट लो। तो हमारे तो जीतन राम मांझी और कर्पूरी ठाकुर और जगदेव बाबू जैसे लोग तो हजारों के हजारों जीभ कटवा चुके हैं। कोई नई तो जीतन राम मांझी जी का ये जीभ काटने का ये कदम तो नहीं ये लोग उठा करके चर्चा किए। दूसरी बात की एक बात है, एक कहावत है कि हम आह भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और कोई कत्ल करता है तो चर्चा नहीं। इस शब्द का कितना मार्मिक इसका अर्थ आता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारे समाज के ऊपर ये जुर्म अत्याचार की है। इसका अगर सूद हम जोड़ना शुरू कर देते हैं, इनको भारत की भूमि पर जगह रहने का नहीं होगा। भारत से इनको हो सकता है कि कहाँ जाना पड़े वो उनको सोचना होगा। 90% के साथ ये लोग जितना जुर्म किए हैं वो अभी हमारे समाज के लोग जगे नहीं हैं, और जिस दिन जग जाएंगे इनके अपमान का एहसास ही हो जाएंगे, कर लेंगे लोग। जो बाबा साहब अम्बेडकर कहे कि गुलाम को थोड़ा गुलामी के एहसास करा दो, सोए हुए को सिर्फ जगा दो, जिसको मैकूराम आईजी बराबर कहते थे कि हमारे समाज को इन ब्राह्मणवादियों ने, मनुवादियों ने मरे हुए पशुओं का मांस खाने और मरे हुए पशुओं का चाम उतारने का काम सिखा दिया। ये स्थिति आने वाली है, ये घबराने की बात नहीं है। जीतन राम मांझी का जो जीभ कटाएगा कि काटने वाला का क्या हश्र होगा, वो तो परिस्थिति बताएगी। वो बहुत मंथर गति से हमारा समाज जग रहा है। अगर गुणात्मक गति से जग जाए तो इसका रिजल्ट कुछ और होगा। और हमारे लोग बहुत दिनों से शुद्धिकरण हमारे समाज के बहु बेटियों के साथ ही इन लोगों ने धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, जाति के नाम पर जो हमारे समाज के ऊपर इन लोगों ने बर्बर जुर्म और अत्याचार किया है, हम लोग समझ रहे हैं, हमारे समाज के लोग जान रहे हैं। और इनके देवी देवता, अरे क्या कमाल का, इनके देवी देवता में कोई दम नहीं है, इनके देवी देवताओं में पुरुषार्थ नहीं है, इनके देवी देवताओं में ज्ञान नहीं है।
जिस समय हम लोग बच्चे थे तो भारत का जनसंख्या 33 करोड़ था। पाकिस्तान उस नहीं बना हुआ था उस समय भारत का जनसंख्या 33 करोड़, और पाकिस्तान बंट जाने के बाद तो पूरे देश में 33 करोड़ था। अब पाकिस्तान बन गया था, आज एगो पाकिस्तान में हनुमान, शिव शंकर, दुर्गा नहीं है, सब भाग करके हमारे हिस्सा में आ गया। आज पाकिस्तान में और बांग्लादेश में एको गो हनुमान और राम और शिव शंकर का वहाँ कोई नामो निशान नहीं है। सब वहाँ का ये कायर लोग भाग करके हमारे ही बटा हुआ जहाँ बैकवर्ड तथा कथित कहे जाने वाले हिंदुओं के खेमा में आ गए। तो भारत की भूमि में वहाँ भी तो तुम था, तो वहाँ क्यों नहीं रहा? ये टोटल पुरुषार्थहीन इनके देवी देवता साजिश के तहत बनाया गया है। राम भारत में नहीं हुआ, कृष्ण नहीं हुए, हनुमान नहीं हुए, इस सारे देवी देवता कपोल कल्पित है। ये खिस्सा कहानी है, ये साजिश के तहत इसको बनाया गया है, रचा गया है। समाज में इसको हल्ला बोला गया है, स्थापित किया गया है। इसी के आड़ में हमारे गाढ़ी कमाई समाज का लुटा रहे हैं कि यही देवता तुम्हारा कल्याण करेगा, यही देवता तुम्हारा भाग्य निर्माता है। ये भाग्य निर्माता तो भारत का संविधान है, शिक्षा है, जिससे समाज का कल्याण होता है, विज्ञान से समाज का कल्याण होता है। देवी देवता पूजने से किसी का समाज का उद्धार और कल्याण नहीं हुआ आज तक। धर्म से किसी समाज का कल्याण नहीं हुआ है। दुनिया में जहाँ जहाँ धर्म का आडंबर हुआ, उस दुनिया के दौर में क्या कौन देश है, इस देश की स्थिति देखिए, अब भारत देश की स्थिति देखिए। और जहाँ धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है, धर्म का कोई महत्व नहीं है, उस देश की स्थिति देखिए। जैसे रूस सोवियत संघ के सारे गिरजाघरों में मकड़ा और छिपकली का राज बना हुआ है, सब बंद है, ताला बंद है। चीन में एक भी देवी देवताओं का, चीन में एक भी धर्म का कोई मान्यता नहीं है। जापान में कोई धर्म की मान्यता नहीं है। लेकिन चीन और जापान का और सोवियत संघ का देखिए, दुनिया का एक और सब दुनिया में बहुत से देश हैं जहाँ ईश्वर नाम का कोई चीज़ नहीं है और प्रकाष्ठा पर छू रहा है वो देश। ये स्थिति है। लेकिन ये कितना साजिश के तहत यहाँ 90% बैकवर्डों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को इस तरह से ये धर्म के नाम में, जाति के नाम पर इतना गुमराह कर दिया, इतना बरगला दिया इन लोगों ने कि हम अपने ताकत को इस तरह से बांट दिए हुए हैं। हम ताकतों में हम असंगठित होकर के अपने ताकत को छीन भिन कर दिया, जिसका नतीजा आज भी हमारे समाज को भोगना पड़ रहा है। हमारे समाज के लोग आज भी उसी खाई में पड़े हुए हैं जहाँ 100 वर्ष पहले खाई में थे। आज भी वो कम होने के बाद भी हुकूमत कर रहे हैं। तो मैं ये आरएसएस को क्या दोष दूं, ब्राह्मणवाद का क्या मैं दोष दूं? दोष तो मेरे अंदर है, कमी मेरे अंदर है, मेरे समाज के अंदर सब कमी है, जिसका फसल वो ब्राह्मणवाद काट रहे हैं। हमारे समाज में जो जाति के आधार पर हम बट गए, जाति के आधार पर बट जाने का नतीजा है कि हम शक्तिहीन हो गए। हम भी टीक रख लेते हैं, हम भी इनके देवी देवताओं में कॉन्फिडेंस कर लेते हैं। दलित हिंदू हैं नहीं, और हिंदू में मस्ती मार रहे हैं, और वो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, और वो उनको हिंदू बना करके हिंदू मुस्लिम का फिजा क्रिएट करके समाज को लड़ाने और भड़काने का काम कर रहे हैं। जब तक हिंदू धर्म रहेगा, हिंदू व्यवस्था रहेगी, हमेशा ब्राह्मणवाद चकाचक स्थिति में रहेगी। और हम राजनीतिक तौर पर इसी वर्ण व्यवस्था के आधार पर हमारे नेता लोग उसी ब्राह्मणवाद का जूता चाट रहे हैं। हमारे नेता लोग ब्राह्मणवाद का आज गुलाम बने हुए हैं।